रुको मेरे अजीज, जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। आपको मालूम हो गया होगा कि हैदराबाद की टूर एंड ट्रेवल एक कंपनी से कुछ लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं। दो कंपनियां बताई जा रही हैं अलग अलग, जिसमें से मक्का मुकर्रमा में अपना मुकम्मल उम्रा करने के बाद में वो मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, जिसमें के 1 बज के कुछ मिनट पर उनकी जो बस है वो एक डीजल टैंक से टकरा जाती है। और उस टैंक से टकराने के बाद में, अब ये मेरे वालिदैन उम्रा करने के लिए गए थे मेरे अजीज, तो उन्होंने बताया था कि वो वालिदा कह रही थी कि सीएनजी की बसें होती हैं। अल्लाह जाने वो सीएनजी की बस थी, पेट्रोल की थी या डीजल की थी। वो जब वो डीजल टैंक से टकराई तो तुरंत बस के अंदर आग लग गई। मेरे अजीज, कुछ लोग सो रहे थे, एक ही फैमिली से 7 लोग थे। एक भाई ने वीडियो में कुछ कहा है, वो वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा मेरे अजीज। अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ूंगा, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो ईमान के साथ इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला अपने हबीब के सदक़े में तो उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। मेरे अजीज, जिसके घर से जिसका जाता है उसको दर्द होता है, उसी को एहसास होता है। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं मेरे अजीज, दुआ करें उनके लिए। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो भाई ने कुछ बताया है, इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको बाद में कलाम भी सुनाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अभी फरमान भी आपको बताने वाला हूँ मेरे अजीज। सुनिए इस भाई ने क्या कहा है और मेरे साथ मुकम्मल बने रहना। सलातो सलाम में मेरे साथ शामिल होना, इस नियत से शामिल होना कि हम भी सलातो सलाम पढ़ेंगे, सुनेंगे। पढ़ने का टाइम नहीं तो सुनेंगे इंशाल्लाह और सवाब के हकदार बनेंगे। बड़ी बात यह भी है कि जितने लोगों की भी उसमें जान गई है कि उनकी डेथ बॉडीज यहाँ पर आएंगी या नहीं आएंगी इंडिया में, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, कोशिशें जारी हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो सऊदी अरबिया में इंडिया की एम्बेसी है, वो नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसे पढ़ भी लीजिए। और नीचे 3 टोल फ्री नंबर भी दे दिए गए हैं कि जिनके कुछ अज़ीज़ व क़रीब अगर उनका पता नहीं चल पा रहा हो तो इन टोल फ्री नंबरों पर रब्ता करके वो पता निकाल सकते हैं। बहरहाल ये सारे के सारे लोग हैदराबाद से बताए जा रहे हैं और ओवैसी साहब ने भी इस पर दुख जताया है। सभी पूरा देश दुख जता रहा है मेरे अजीज़। कहीं भी ऐसा कोई मामला सामने आता है मेरे अजीज़ तो दिल तड़प जाता है, दिल मचल जाता है। बहरहाल इस भाई को सुनिए जिन्होंने बताया कि एक ही फैमिली से 7 लोग थे। अल्लाह खैर फरमाए, बच्चे भी थे उनमें, बड़े भी थे, औरतें थी, बुजुर्ग थे। सुनिए भाई ने क्या कहा। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है, एक फैमिली के साथ और बच्चा है उनका। और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। भाई ने कहा कि जो जिनकी जानें गई हैं उनको लाने की यहाँ कोशिश जारी है। अगर ला सकते हैं यहाँ पर लेकर के आएंगे और नहीं आ सकते तो फिर वहीं पे वो कर देंगे, यानी उनको दफना दिया जाएगा। मेरे अजीज, जिंदा कहर टूटा है उन पर, अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह की मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम मोमिनीन को ऐसी मौत से महफूज फरमाए, बुरी मौत से महफूज फरमाए। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे हक़ में जो बेहतर हो परवरदिगार हो वो अता कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ, सुनिए ज़रा, उनके ही जाना भाई। बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने बंदे की तौबा कबूल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है जब तक उसकी जान हल्क में ना आ जाए। बहुत बड़ी बात है भाई, सच्ची तौबा करते रहना चाहिए, हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। अभी हमारे एक हाफिज़ अतीकुल साहब का इंतकाल हो गया है, अभी फजर की नमाज के बाद में, आज ही मेरे अजीज़, आज चांद की 26 तारीख़ है और मंगल का दिन है और 18 नवंबर है मेरे अजीज़। तो 18 नवंबर को आज ही जब हम फजर की नमाज में गए तो पता चला कि हाफिज़ अतीकुल साहब का रात अचानक इंतकाल हो गया है, अटैक हो गया। अल्लाह हमें अचानक आने वाली मौतों से भी महफूज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो सच्ची तौबा करते रहना चाहिए। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे अजीज़, हमेशा सच्ची तौबा करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो। और उन माँ बापों से भी मेरा कहना है जो माँ बाप अपनी औलाद को गाली बकते हैं, शफकत नहीं कर रहे, गाली बक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं,
ایسی اولاد آپ کی جوان اولاد ہو گئی ہے تو ایسے ماں باپ کو بھی یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر ماں باپ کچھ بھی آپ کے حق میں کر رہے ہیں تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کو گالی بکیں, ڈانٹیں یا ماریں. نہیں بھائی, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. ماں باپ کی شان میں اف بھی نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اپنے ماں باپ کی شان میں اف بھی نہ کرو بھائی. گالی بکنا ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے, اف بھی نہ کرو. جی ہاں, آئیے میں آپ کو صلاۃ و سلام پڑھ کے سناتا ہوں. ہو سکے تو آپ بھی پڑھیں اور ان تمام مرحومین کے لیے دل سے دعا کریں جو ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے جا چکے ہیں. مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تو ان کی بے حساب مغفرت فرما. آپ کہیں گے اچانک سے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ہمارے صاحبزادے ہیں, آفس میں آ گئے ہیں. یہ پڑھنے جا رہے تھے. ماشاءاللہ بیٹا, ٹوپی کہاں تمہاری؟ ٹوپی گھر میں کوئی نہیں, چلو اور بھی اوڑھ لینا. ٹوپی اوڑھتے ہیں, ویسے ان کو شوق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھانا. بیٹا آپ کا نام بتاؤ, نام کیا ہے؟ اسد رضا نوری. پورا نام بتاؤ. محمد اسد رضا نوری. محمد اسد رضا نوری. محمد اسد رضا نوری ان کا نام ہے. یہ اپنے صاحبزادے ہیں. دعا کرے اللہ رب العزت ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. میری تمنا ہے کہ میں انہیں بہترین حافظ قرآن بھی بناؤں گا اور ان کو الحمدللہ ڈاکٹر بھی بناؤں گا. یہ میری دل کی تمنا ہے. بہترین عالم دین ان کو بنانے کی میری کوشش ہے. دعا کرے اللہ ان کو بہترین با عمل عالم دین بنائے. آمین یا رب العالمین. آمین کہو. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. چلیے تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں, کبھی کسی کا دل مت دکھانا. نماز کی پابندی کرو. نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. انشاءاللہ میں پڑھوں گا, میرے ساتھ یہ بھی پڑھیں گے, بہت لطف آئے گا. اور آپ بھی پڑھیں, ہو سکے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کھڑے ہو کے ہم پڑھیں گے. آپ کے پاس ٹائم ہے تو کھڑے ہو کے آپ بھی صلاۃ و سلام پڑھیں, اور نہیں تو موبائل کو کسی اونچے مقام پر رکھ دیں اور سنتے رہیں. الحمدللہ. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی آسیوں کی لاج والے, آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. دل کو راس بھی تم ہی ہو, غم شناس بھی تم ہی ہو, دل کی آس بھی تم ہی ہو, دل کے پاس بھی تم ہی ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا,
کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا، لو سلام آقا ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیری جستجو مدینہ، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، زندگی ہے ان کا صدقہ، بندگی ہے ان کا صدقہ، روشنی ہے ان کا صدقہ، ہر خوشی ہے ان کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ان کی طیبہ کا کفن ہو اور مدینے میں دفن ہو، سامنے پیارا سجن ہو، لب پہ اکمل یہ سخن ہو، کیا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا